हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल जो कि एक बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, उसका फ्रेम स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है और उसमें अलग अलग फील्ड्स हैं। फ्लैग फील्ड है, एड्रेस फील्ड है और जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड है कंट्रोल फील्ड, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो HDLC की कंट्रोल फील्ड जो कि यूजुअली 1 बाइट इंफॉर्मेशन है, 1 बाइट जो कि फ्लो मैनेजमेंट के लिए मुख्यतः यूज होती है। फ्लो मैनेजमेंट, ये जो फ्लो मैनेजमेंट है ये स्पेसिफाई करता है कि आई फ्रेम है, एस फ्रेम है या यू फ्रेम है, वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है और कब क्या इंफॉर्मेशन वो कैरी कर रही है, वेदर इट इज आई फ्रेम, वेदर इट इज एन एस फ्रेम, वेदर इट इज ए यू फ्रेम, एंड व्हाट बेसिकली दे आर सपोज टू डू। सो अगर हम फ्रेम स्ट्रक्चर देखें तो ये है आपका फ्लैग, देन एड्रेस, ADD is address, and then the third field is control field, then the data field, after the data field जिसे data या information field कह सकते हैं, FCS that is the frame check sequence, and lastly flag. Now only this control field can specify कि ये फ्रेम जो है इंफॉर्मेशन है, सुपरवाइजरी है या अननंबर्ड फ्रेम है। हाउ इट कैन स्पेसिफाई, एज आई हैव टोल्ड यू कि ये एक 1 बाइट डेटा है, इट मीन्स देर आर 8 बिट्स and the first bit will specify whether it is an I frame or S frame or U frame. जब पहली बिट 0 होगी so it will specify कि ये क्या है, एक I frame है। अब मान लेते हैं कि पहली दोनों बिट 1-0 है तो ये एक S फ्रेम है। पहली बाइट, इस बाइट की पहली बिट अगर 0 है तो ये I फ्रेम है, अगर उसकी पहली बाइट 1-0 है तो वो एस फ्रेम है और अगर वो 1-1 है तो वो यू फ्रेम है। इसके अलावा यहाँ पे 8 बिट डेटा और बचा है। 8 बिट में से पहली बिट जो है वो आपकी चली गई, तो अब जो 7 बिट्स है उनका बाइफर्केशन कुछ इस तरीके से है कि यहां से फर्स्ट 3 बिट्स के बाद P/F तीनों में आएगा। हम इसको पूरी पूरी 8 बिट्स अगर मान लेते हैं तो जो आपकी पहली 2 बिट्स को छोड़ने के बाद यहां पर 3 बिट्स छूट रही हैं, फिर PF है। यहां पर जो है आपकी 2 और 2 4 बिट्स छूटेंगी, फिर आपका P/F है, मतलब 4 बिट्स के बाद जो है PF है, यहां पे 4 बिट्स के बाद P/F है। एंड देन देर आर फर्दर बाइफर्केशन in case of I frame, in case of S frame and in case of U frame. These are specified as NS, NR, ये NS NR के फॉर्म में है। यहाँ पे कोड होगा, we'll see ये सब चीजें क्या है, और यहाँ पर ये 3 और यहाँ पे ये 2, इस तरीके से ये 5 बिट का कोड है। So first we will see what do you mean by this NS and NR in case of I frame. I frame में ये NS क्या है, NR क्या है। NS is the frame sequence और the number of the frame which is sent, जो भेजी गई है उसका एक 3 बिट नंबर है जो यहाँ पे भेजा जाएगा। इट मीन्स जो भी पर्टिकुलर फ्रेम है उसका फ्रेम नंबर यहाँ पे स्पेसिफाई किया जाएगा। NR विल स्पेसिफाई द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द फ्रेम। NR जो है दूसरे एंड से स्पेसिफाई करेगा, दूसरा एंड मतलब रिसीवर विल स्पेसिफाई द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द लास्ट फ्रेम रिसीव्ड। अगर वो लास्ट फ्रेम जो है वो एरर फ्री रिसीव्ड हुई थी तो जो भी नेक्स्ट फ्रेम है एक्सपेक्टेड, उसका नंबर यहां पे लिखा जाएगा। मान लेते हैं एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 2 टर्मिनल है जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, फ्रेम 0 और फ्रेम 1 ट्रांसमिट हो चुकी है। सो द NS विच विल बी सेंट हियर इज 2, ये एक्नॉलेजमेंट है, एंड दिस 2 विल इंडिकेट टू द रिसीवर। इस रिसीवर जो अभी हमने यहाँ पे सेंडर और ये जो हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर है, तो उसमें सेंडर विल आइडेंटिफाई कि मेरी 0 और 1 जो है वो सक्सेसफुली पहुंच गई, और 2 इज इंडिकेटिंग द नेक्स्ट फ्रेम एक्सपेक्टेड, जो भी नेक्स्ट फ्रेम एक्सपेक्टेड है वो फ्रेम नंबर 2 है। नाउ द सेम NR फील्ड इज ऑल्सो यूज, इसी को यूज किया जाएगा। अगर मान लेते हैं फ्रेम नंबर 1 जो थी वो एरर्ड थी, अगर यहाँ पे हमने भेजी 0 और 1, यहाँ पे वो डैमेज्ड पहुंची, इफ दिस इज डैमेज्ड, so this NR will also indicate the number 1
जस्ट टू इंडिकेट कि ये फ्रेम कैसी थी, डैमेज्ड थी. सो एनआर कैन बी यूज्ड फॉर बोथ द पर्पसेस, या तो कौन सी नेक्स्ट फ्रेम एक्सपेक्टेड है और ये भी बता देगा कि इसके पहले की सारी फ्रेम जो है उनका सक्सेसफुल रिसेप्शन हो चुका है और फ्रेम नंबर 2 मुझे चाहिए. या अगर फ्रेम डैमेज्ड है तो वो उस पर्टिकुलर फ्रेम का क्या है, नंबर उसमें ऐड करके एक्नॉलेजमेंट में भेजेगा, विच विल शो टू द सेंडर और टू द ट्रांसमीटर कि ये पर्टिकुलर फ्रेम जो थी वो डैमेज थी एंड इट रिक्वायर्स रीट्रांसमिशन. अब इसमें कोई भी प्रोटोकॉल यूज हो सकता है. गो बैक टू एन के केस में वो उस पर्टिकुलर फ्रेम से स्टार्ट करेगा और सारी फ्रेम्स भेजेगा, या अगर सिलेक्टिव रिजेक्ट या सिलेक्टिव रिपीट यूज कर रहा है तो वो उस पर्टिकुलर फ्रेम को ही रिट्रांसमिट करेगा. सो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट प्रोटोकॉल वी आर यूजिंग. सो दिस इज अबाउट आई फ्रेम. तो इस तरीके से आई फ्रेम जो है वो, अगर हम गो बैक टू एन या सिलेक्टिव रिजेक्ट कोई भी इस्तेमाल करें, ये एनएस और जो एनआर है, these are used for frame sequence and the expected frame or the damaged frame. उसके बाद का कोई भी प्रोटोकॉल, चाहे आप गो बैक टू एन यूज करें या सिलेक्टिव रिपीट यूज करें. नाउ अगर हम एस फ्रेम, सुपरवाइजरी फ्रेम के बारे में बात करें, जो डेटा ट्रांसमिट करने के लिए बिल्कुल यूज नहीं की जाती, उसमें ये फील्ड ही नहीं होती है. उसमें पहले की जो कंट्रोल फील्ड की 2 बिट्स हैं वो 10 होगी, तो ये फ्रेम जो होगी पूरी की पूरी फ्रेम जिसमें डेटा तो होना ही नहीं है, वो डेटा नहीं होगा. और ये जो फर्स्ट 2 बिट्स कंट्रोल फील्ड की होगी वो स्पेसिफाई करेगी कि ये कैसी फ्रेम है, एस फ्रेम है. अब इन 8 बिट में पहली 2 बिट तो ये आपकी इसमें चली गई टू आइडेंटिफाई की एस फ्रेम है, बची यहाँ पे 2 बिट्स और फिर लास्ट की पीएफ के बाद ये 3 बिट्स. सो नाउ ये 2 बिट्स जो है वो कोड जो है वो कोडेड वर्जन में अलग अलग फीचर्स के लिए यूज किया जाता है, फ्लो मैनेजमेंट के लिए, एरर कंट्रोल के लिए. एंड दिस एनआर इज यूज स्पेसिफिकली इन केस ऑफ पिगी बैकिंग. जैसा कि हम पहले से जानते हैं, पिगी बैकिंग इट मींस जब भी हमारे पास सेंडर और रिसीवर एंड है और यहां से डेटा फ्लो होता जा रहा है और इधर से उसका एक्नॉलेजमेंट और डेटा आ रहा है, डेटा और एक्नॉलेजमेंट साथ में आ रहा है. जब इसका डेटा खत्म हो जाएगा रिसीवर का, तो उसे एक्नॉलेज करना है डेटा को, उसका एक्नॉलेजमेंट वो कौन सी फ्रेम के थ्रू करेगा, एस फ्रेम के थ्रू करेगा, सुपरवाइजरी फ्रेम के थ्रू करेगा. क्यों? क्योंकि रिसीवर का डेटा जो है वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है. इट हैज नो फर्दर डेटा टू सेंड एंड दैट्स व्हाई इट विल यूज एक्नॉलेजमेंट इन एस फ्रेम इंस्टेड ऑफ आई फ्रेम. उसके पहले जो हम कर रहे थे उसे हम पिगी बैकिंग कहेंगे. यहां से डेटा यहां जाएगा और उसका एक्नॉलेजमेंट और डेटा यहां आएगा. इसका मतलब हम डेटा और एक्नॉलेजमेंट को कंबाइन करके भेजेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, पिगी बैकिंग कहलाएगा. तो यहां पर एनएस फील्ड की जो है कोई जरूरत ही नहीं है एस फ्रेम में, क्योंकि वो पिगी बैकिंग के केस में यूज नहीं होती या इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए यूज नहीं होती, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट यूज करने के लिए. अगर एक्नॉलेजमेंट भेजनी है तो ही हम एस फ्रेम को यूज करते हैं. सो यहाँ पर ये जो 2 बिट्स है और यहाँ पे जो 3 बिट्स है उसमें ये कोड है और ये आपका जो भी आपका फ्रेम जो पहुंच चुकी डैमेज्ड है या फिर सक्सेसफुली रिसीव हुई है उनका एक्नॉलेजमेंट है. नाउ लास्टली कम्स द यू फ्रेम. इसकी जो पहली 2 बिट्स है वो तो 1 1 है. सो द 1 1 विल स्पेसिफाई कि भाई जो हमारा फ्रेम है वो कौन सा फ्रेम है, यू फ्रेम है. फिर बची यहाँ की 2 और यहाँ की 3, मतलब टोटल 5 बिट्स बच गई. दीज 5 बिट्स आर यूज फॉर लिंक मैनेजमेंट. इनको हम लिंक स्टेब्लिश करने, लिंक डिस्कनेक्ट करने, इस तरीके की चीजों के लिए यूज करते हैं. समटाइम्स दिस कंट्रोल फील्ड मे हैव मोर देन 1 बाइट और वो स्पेशली सिर्फ यू फ्रेम में, मतलब अननंबर्ड फ्रेम में होता है. और अननंबर्ड फ्रेम में क्योंकि यहाँ पर डेटा की जगह लिंक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन होती है और जब ये मोर देन 1 बिट होता है तो उसको हम एक्सटेंडेड यू फ्रेम्स बोलते हैं. और उसमें सारे मोड जो डिफाइन किए जाते हैं, एनआरएम है या एआरएम या एबीएम है, उन्हें हम एक्सटेंडेड वर्जन में एनआरएमई, एआरएमई या एबीएमई कहते हैं. नाउ सो दिस अननंबर्ड फ्रेम के जो ये कोड्स हैं इनके 32 बेसिकली कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं और ये 32 कॉम्बिनेशन जो है अलग अलग पर्पस के लिए, मोड सेटिंग के लिए, मिसलेनियस फीचर्स के लिए या फिर डिस्कनेक्ट के लिए या कनेक्शन इनिशियलाइजेशन के लिए यूज किए जाते हैं. सो दिस इज हाउ वी कैन यूज द कंट्रोल फील्ड. इस तरीके से हम कंट्रोल फील्ड जो है उसकी 8 बिट यूज करते हैं, जिसमें हमने एक अभी फीचर जो है P/F जो है वो पोल और फाइनल, जो कि ड्यूअल पर्पस यहाँ पे सॉल्व करेगा. ड्यूअल पर्पस इट मींस इफ वी आर हैविंग वन सेंडर
एंड वन रिसीवर, अगर हमारे पास एक सेंडर है एक रिसीवर है, तो जब सेंडर से, स्पेशली जब प्राइमरी से, सेंडर मतलब अगर हम प्राइमरी से बात करें तो प्राइमरी इसको पोल करेगा एंड वंस इट विल पोल इफ इट हैज डेटा टू सेंड, तो यहाँ पे पोल के टाइम पे ये p इज इक्वल टू 1 सेट सिग्नल भेजेगा. इफ इट इज ऑल्सो सेंडिंग f इज इक्वल टू 1 दैट इज फाइनल, तो ये इंडिकेट करेगा, इसके दो तीन रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं कि या तो इट हैज डेटा टू सेंड और इट विल नॉट हैव एनी डेटा टू सेंड. तो पॉजिटिव एक्नोलॉजमेंट भी दे सकता है, निगेटिव एक्नोलॉजमेंट भी दे सकता है, डिपेंड्स अपॉन द कोड. ये कोड जो है ये डिफाइन करेंगे एस फ्रेम के कि वेदर इट इज गिविंग अ पॉजिटिव एक्नोलॉजमेंट या एक निगेटिव एक्नोलॉजमेंट डिफाइन करता है. बट इट इज अ ड्यूअल पर्पस टू वे सिग्नल, ये पोल और फाइनल, पोल और फाइनल, और साथ ही साथ सिलेक्ट करने के लिए भी इसी तरीके के ये p/f को यूज किया जाएगा. सो these are the 8 bits of the control field and which are used in a manner like this. ये सभी जो है, चाहे ये कोड हो चाहे इसका ये कोड हो, NS हो NR हो, which are essential for the communication in between the two devices. अगर ये सब आइडेंटिफिकेशन ना हो तो हम ये इंफॉर्मेशन जो है, जो डेटा है जो हम नेटवर्क लेयर से ले रहे हैं डेटा लिंक लेयर में, वो हम सक्सेसफुली रिसीवर तक नहीं पहुंचा पाएंगे. एंड दैट्स वाई दिस कंट्रोल फील्ड विच कंट्रोल्स पूरा का पूरा फ्लो मैनेजमेंट यही कंट्रोल करता है यूजिंग दीज 3 फ्रेम्स अलॉन्ग विद दीज बिट्स. सो हर बिट का हमने पर्पस देख लिया. सम इंपॉर्टेंट फीचर्स अबाउट यू फ्रेम दैट वी विल गो एंड सी इन अननंबर्ड फ्रेम्स.